राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे जेएनयू जोधपुर यूनिवर्सिटी प्राइवेट एडमिशन 2023-24 स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें आपको हार्ड कॉपी कब तक जमा करवानी है, कब से एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसका विस्तृत नोटिफिकेशन विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। जनरल व्यास विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। कब से है आखिर हो रहे हैं और कब तक चलेंगे, कब तक आपको कॉलेज जाना है, मतलब हार्ड कॉपी जमा करानी है, तो सब कुछ जानकारी है वो इसमें दी हुई है। जनरल व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर देख सकते हो 27/10/2023 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की सत्र 2023-24 की आईजे स्नातक और स्नातक और प्रथम सेमेस्टर। अब आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा, साल में 2 बार परीक्षा है आपकी होगी। नई शिक्षा नीति के तहत यानी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब आपका 2 बार एग्जाम होगा साल में। एक बार आंतरिक मूल्यांकन होगा और एक बार होगा मुख्य परीक्षा। आंतरिक मूल्यांकन दोगे तभी मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाओगे, ठीक है। और इसके बाद है एनईपी 2020 स्वयं पार्टी के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट है पर दिनांक 1 नवंबर 2023 से भर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 1 नवंबर से आपके फॉर्म में स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेगा, विभिन्न प्रकार के शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रिंटेड आवेदन पत्र हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि विभिन्न प्रकार के शुल्क से निम्नानुसार होगी। आगे क्या लिखा है, बिना विलंब शुल्क और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर से। आप सभी स्टूडेंट को पता है बीए परेड होती है, एमए भी परेड होती है, जो भी परेड कोर्स होते हैं उनके हैं यहाँ पर अंतिम तिथियाँ क्या रहने वाली हैं। और हार्ड कॉपी है कब तक जमा करा सकते हैं, एक होती है स्टूडेंट कॉपी, वो तो आपको खुद के पास रखनी है, और एक होती है हार्ड कॉपी, वो आपको आपकी कॉलेज में जमा करवानी है, ठीक है। और बिना विलंब शुल्क मतलब आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है। और कब तक, 16 नवंबर 2023 तक आपको है ना ये आप भर सकते हो परेड फॉर्म। और अगर आपको उस दिन है आप चूक जाते हो, मान लीजिए किसी कारण चूक जाते हो, तो अब आप 23 नवंबर तक है फॉर्म भर सकते हो। और 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन आप 16 नवंबर तक भरते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और फीस कितनी है, तो फीस भी आपकी 5,500 के आसपास है वो फीस रहने वाली है फर्स्ट ईयर की। और अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपने फॉर्म भर दिया लेकिन हार्ड कॉपी जमा नहीं करी तो आपका एग्जाम है वो नहीं होगा। जी हाँ स्टूडेंट, एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा आपका। तो हार्ड कॉपी आपको जरूरी जमा करानी है। हार्ड कॉपी कब तक जमा करा सकते हो आप, चाहे तो आप 1 नवंबर को फॉर्म भर दिया आपने तो आप 2 नवंबर को जमा करा सकते हो। आपकी कॉलेज में जाना है, जमा करा दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 18 तारीख को करानी है आपको जमा, 18 तारीख को नहीं करानी है। आप हैं 5 नवंबर को भी करा सकते हो, 7 नवंबर को भी करा सकते हो, मतलब 18 नवंबर से पहले पहले आपको करा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 50 रुपये विलम्ब शुल्क सहित हैं 23 नवंबर 2023 तक है आप भर सकते हो फॉर्म प्राइवेट के। 50 रुपये विलम्ब शुल्क मतलब ज़्यादा है, एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। और जो हार्ड कॉपी है वो आप 26 नवंबर 2023 तक है वो 26 नवंबर या ना 28 है या फिर 26 है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, 28 नवंबर है, ठीक है। हाँ 28 नवंबर तक आप हार्ड कॉपी हैं वो जमा करा सकते हो। आप कोशिश करना कि 26 नवंबर तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्या है आपका आगे, परीक्षा शुल्क व परीक्षा संबंधित अन्य आवश्यक विस्तृत जानकारी जनरल विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं वो रहने वाली हैं, ठीक है। और अब है आगे एक इम्पोर्टेंट बात है वो लिखी हुई क्या है, आवेदकों हेतु वेबसाइट पर विभिन्न परीक्षा हेतु अलग अलग आवेदन पत्र प्रारूप होंगे। आवेदन जिस परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं उस परीक्षा प्रारूप को चुने तथा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र एक शुल्क जमा करने हेतु चालान का प्रिंट है वो ले लें, मतलब जो भी आपने फीस भरी उसका प्रिंट है वो ले लेना है, ठीक है। वो आपको एक तो आपके खुद के पास रखनी है और एक आपको कॉलेज में जमा करानी है। आवेदन शुल्क जमा कराने से पूरा आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति का साधन से अवलोकन कर जांच ले कि सभी प्रविष्टि सही है। यदि सुधार की जरूरत है तो दूसरा आवेदन पत्र भरे। आपको देख लेना कि भाई कोई गलती तो नहीं हुई है मतलब आवेदन पत्र में, ठीक है। तो आपको वापस से सुधार कर लेना और वापस उसको निकालना है ना। और उसके बाद है अग्रसर केंद्र से आवेदन जांच कराने के पश्चात ही शुल्क जमा कराएं। आवेदक बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक एवं अन्य नेफ्ट जो भी बैंक हैं, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से भी शुल्क जमा करा सकते हैं। लेकिन आपको मतलब इसमें ज़्यादा परेशानी आती है, लेकिन आप ई मित्र से भरोगे तो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर परेशानी आती है तो, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को कोई भी फॉर्म भरता है वो घर बैठ कर ही भरता है तो उसको ज़्यादा परेशानी आती है, तो इसलिए आप ई मित्र हैं वो वहाँ से भर सकते हो कोई भी ई मित्र से। और फिर शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति हार्ड कॉपी के साथ शुल्क जमा करने की एक मूल प्रति तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों यथा उसके द्वारा आवेदकों की जारी परीक्षा हेतु आवेदकों को हंता प्रदान की करने वाली परीक्षा संबंधित आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज की मूल तथा स्व प्रमाणित प्रतियां उसके वर्ग उपवर्ग यथा विकलांग इत्यादि संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित प्रतियों सहित संग्रहण केंद्र पर प्रस्तुत कर जांच करावे। मतलब जो भी है आपको दस्तावेज है वो वेरिफिकेशन है वो हताहत करा दें उसी दिन, ठीक है।
आपको जैसे आधार कार्ड वगैरह हैं, ठीक है, ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको ले जाने हैं आपकी कॉलेज में, उनकी फ़ोटोकॉपी करा लेनी है और वहाँ पर आपको जमा करवा लेनी है, ठीक है। 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आप सभी स्टूडेंट को ABCID बनाना ज़रूरी है। अगर आप ABCID नहीं बनाओगे ना तो आपका एडमिशन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ABCID बनानी है। तो ABCID बनाने के लिए आप घर बैठे भी बना सकते हो, उसके लिए यूट्यूब पर सर्च करना है कि ABCID कैसे बनाए, ठीक है। तो ABCID बनाकर आपको वो ABCID की जरूरत है वो इस बार पड़ेगी, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है ना। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में विद्यार्थी स्वयं का आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य है, ये तो आपको पता है। और 50 रुपये विलम्ब शुल्क तक आवेदन पत्र 30 नवंबर 2023 तक है वह जमा कराए, ठीक है। और ये तो हो गया। सभी अग्रसर अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करे। मतलब आपने है ना जो भी हार्ड कॉपी जमा कराई आपने कॉलेज में, तो उसकी रसीद है वो आपको लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रसीद है वो नहीं ली आप, है ना। एक तो वो ई मित्र से फीस जमा कराते हैं, वो तो आपको दे देगा रसीद, है ना, 5-5.5 ऐसे कुछ रुपये है। और फिर है आप जो कॉलेज जाओगे ना, कॉलेज में जाओगे हार्ड कॉपी जमा कराओगे तो उस समय भी आपको रसीद है वो कटवानी है। उस समय भी आपके 300 या 400 रुपये है वो लेते हैं, है ना। हाँ, तो वो रसीद कटवा देनी आपको, और वो भी मान लेंगे कि हार्ड कॉपी जमा करवा दी, आपके पास रसीद होगी ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास, ठीक है। तो बाकी यही कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की। और भी अपडेट आती हैं जयनारायण विश्वविद्यालय से संबंधित एग्जाम डेट को लेकर, टाइम टेबल को लेकर, वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर माई सक्सेस सेंटर पर मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, JNVU जोधपुर 2023, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर हम न्यूज़ हैं वो देते रहेंगे, आपको कोई भी अपडेट आती है जयनारायण विश्वविद्यालय की, है ना, तो वहाँ पर हम देते रहेंगे। एग्जाम डेट को लेकर टाइम टेबल है आपका आता है, BA MA कोई भी आपका जो भी कोर्स हो, ठीक है, जो भी प्राइवेट कोर्स है ना उनके, है ना। और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा जनरल विश्वविद्यालय जो टेलीग्राम ग्रुप है। और यूट्यूब पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह हम लगातार हैं अच्छी अच्छी अपडेट हैं वो देते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।